भारत की बुनियाद को और मजबूत बनाने में श्री रतन टाटा और टाटा समूह का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसे हम कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते। रोम एक दिन में नहीं बना था और ना ही टाटा। अगर हम आज इस कंपनी पर एक नजर डालें तो नमक से लेकर जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन कारों को हम चलाते हैं, वह सचमुच हर जगह है। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये एक 150 साल पुराना समूह है। यही वजह है कि ये इतने लंबे समय तक चला है। कुछ दशक पहले शायद टाटा समूह भारत भर में एक जाना माना नाम होता, लेकिन आज दुनिया भर में कई शक्ति प्रदर्शनों के बाद टाटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध कंपनी है। लेकिन कई अन्य दिग्गजों की तरह टाटा ने भी 1868 में अपनी विनम्र शुरुआत की, जब इसके संस्थापक श्री जमशेदजी टाटा ने अपने पारिवारिक व्यापार व्यवसाय का विस्तार करना शुरू किया। जमशेदजी टाटा ने सन 1870 में उस समय के 21,000 रुपयों के साथ एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। जमशेदजी टाटा के 4 लक्ष्य थे जिनका उन्होंने सपना देखा था। इनमें से एक थी एक स्टील कंपनी, एक होटल, एक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान और अंत में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित करना। यदि उनकी कार्यकाल में ना ही सही, परंतु उनकी बाद की पीढ़ियों द्वारा इन्हें अवश्य स्थापित किया गया। आज ये समूह 150 से अधिक देशों में मौजूद है और 29 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां भी इनमें शामिल है। दिसंबर 2021 तक इनका मार्केट कैप $314 बिलियन था। टाटा समूह के कुछ अन्य उल्लेखनीय लीडर्स में से जे.आर.डी. टाटा और रतन टाटा शामिल है। रतन टाटा के नेतृत्व में ही समूह को बदलते समय के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक आधुनिक रूप मिला। उनकी उपलब्धियों में कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण, व्यापार कार्य क्षेत्र का पुनर्गठन और टाटा कंपनियों के भीतर प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल है। टाटा समूह विश्वास और कड़ी मेहनत द्वारा समर्थित एक मजबूत ब्रांड इमेज बनाने पर केंद्रित है। वे लगातार उन रास्तों की तलाश में रहते थे जो उन्हें विश्वास की राह पर ले जाए। उन्होंने विभिन्न उद्योग जगत के नेताओं के साथ हाथ मिलाया और संयुक्त उद्यमों में प्रवेश किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भारत में डोकोमो सेवाओं को लॉन्च करने के लिए जापानी टेलीकॉम दिग्गजों के साथ भागीदारी की, और यही नहीं, उन्होंने भारत में स्टारबक्स की भी शुरुआत की। हम सभी इसके आकार के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम टाटा समूह और रतन टाटा से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टाटा समूह ने तनिष्क के साथ सहयोग किया था और दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी कि टाटा नैनो का $3 मिलियन वैल्यू का एक वर्जन बनाया, जो पूरी तरह से सोने से बना था। ताज होटल भारत में सबसे पहले बिजली पाने वाला होटल था। श्री रतन टाटा को लाल रंग बेहद पसंद है, इसीलिए वे जब एक बार एक आर्ट गैलरी में गए तो उन्होंने कहा कि वे कोई भी आर्ट पीस खरीद लेंगे जिसमें लाल रंग की चमक होगी। साथ ही वे स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको ऑनररी नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। श्री रतन टाटा 4 बार शादी के करीब पहुंच चुके थे। एक बार भारत चीन संघर्ष के दौरान उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा और उनकी शादी होते होते रह गई। बॉम्बे ताज हमले के बाद उन्होंने इस होटल के रेनोवेशन के लिए डोनेशंस स्वीकार करनी शुरू कर दी। यहां तक कि 2 पाकिस्तानियों की भी डोनेशंस उन तक पहुंची, लेकिन श्री रतन टाटा ने उनसे मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया था। एयर इंडिया की स्थापना टाटा समूह द्वारा वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी, लेकिन बाद में टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइजेशन के नाम पे एयर इंडिया में सम्मिलित कर लिया गया। विभिन्न सम्मान प्राप्त करने या बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स तोड़ने के कारण उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी आज तक रोक नहीं पाया। वे अभी भी कंपनी को नई जीत दिलाने और कॉर्पोरेट क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से भविष्य के उद्यमियों को देखने और अनुसरण करने के लिए एक अविनाशी उदाहरण है। श्री रतन टाटा ने इस देश को गौरव के कई सारे उदाहरण पेश किए हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम टाटा समूह की एक झलक देखते हैं कि टाटा समूह में आखिर कितनी कंपनियां शामिल हैं। उनमें सबसे ऊपर है आईटी इंडस्ट्री, जहां पे टाटा ने पूरे देश में आईटी व्यवस्था प्रदान की है, जिनमें सबसे ऊपर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। ऑटोमोबाइल्स की दुनिया की बात करें तो टाटा मोटर्स ने बहुत सारी कंपनीज को अपने अंदर अधिग्रहित कर रखा है, जैसे कि जैगुआर लैंड रोवर, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा डेवू, टाटा हिस्पैनो, टाटा हिटाको, टाटा मोटर कार्स एटसेट्रा। इसके साथ साथ कंज्यूमर और रिटेल क्षेत्र में भी टाटा के कई सारे ब्रांड्स उपलब्ध है, जैसे कि टाटा सॉल्ट, टाटा कॉफी, टेटली, टाटा स्टारबक्स। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो जरूर देखिए कहीं वो वोल्टास का ना हो, क्योंकि वोल्टास टाटा का ब्रांड है। वही दूसरी तरफ अगर आपने घड़ी पहनी हो तो कहीं वो टाइटन की ना हो।
टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक ये सब टाटा प्रोडक्ट है। वही दूसरी ओर देश की बुनियाद को और मजबूत बनाती है टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा इंजीनियरिंग। वही टाटा हाउसिंग जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स लोगों को अपना खुद का घर बनाने के सपने को साकार करने का एक अवसर देता है। वही टाटा कैपिटल, टाटा फाइनेंशियल सर्विस, टाटा AIG इंश्योरेंस की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है। टाटा होटल कंपनी जिसमें ताज होटल, विवांता, जिंजर तक शामिल है। टाटा एयरलाइंस के बारे में कौन नहीं जानता। वही इसी के साथ साथ एयर एशिया इंडिया में भी टाटा का एक बहुत ही बड़ा इक्विटी शामिल है। वही एयर इंडिया लिमिटेड जिसके और सब ब्रांड्स एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अब टाटा की कंपनीज है। वही इकोनॉमी क्लास से हटकर अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें तो उसके लिए भी टाटा के पास ऑप्शन है, जो कि है टाटा विस्तारा। वही टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो टाटा टेलीकॉम, टाटा डोकोमो, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन, ये सब कुछ टाटा द्वारा IT कंपनीज को योगदान है। अंत में टाटा डिजिटल की बात करें तो टाटा क्लिक, बिग बास्केट, टाटा 1mg, टाटा न्यू, इन्फिनिटी रिटेल। कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको शायद ही मिले जिसमें टाटा की ब्रांडिंग ना हो। ये पूरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये था कि हम सबको टाटा की दुनिया से अवगत कराएं। टाटा ने भारत देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे चल के ये भारत की विकास के लिए बहुत ही महत्व रखेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भारत के निर्माण में टाटा के योगदान को समझ सके। धन्यवाद।